मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले के कराहल में आयोजित तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ की बोनस राशि वितरण करने के साथ ही 38 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। शबरी माता का मंदिर बनाया जाएगा। लघुवन उपज प्रबंधकों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान। कई सड़कें सब स्टेशन बनाने की घोषणा। तहसील मुख्यालय कराहल का नया भवन बनाने की घोषणा। 21 करोड़ की लागत से निर्मित 13 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। 115 करोड़ की बोनस राशि का वितरण किया। 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में भेजे रुपए। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए मानक बोरा। सीएम ने कार्यक्रम में जिले के लिए कई सौगातें दी। उन्होंने घोषणा की कि यहां शबरी माता का मंदिर बनाया जाएगा। इसी के साथ लघुवन उपज प्रबंधकों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया। जिले के लिए कई सड़कें सब स्टेशन बनाने और तहसील मुख्यालय कराहल का नया भवन बनाने की घोषणा भी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार के द्वारा आज अपने इसी क्षेत्र में लगातार जितने प्रकार के काम किए गए, आपने कहा है कि वन विभाग के लिए लाइन क्वार्टर गुरनावदा, माखना खेड़ी, मठेपुरा, मेहरवानी, इच्छा खेड़ी, पदमपुर में नल जल योजनाओं का आज ही लोकार्पण हुआ है यहीं आपके सामने। ये मान के चलेंगे कि वहां भी काम हो गया। इसी प्रकार से बरगावा, विजयपुर, खिरखिरी जनजाति स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा निर्माण, अब आपको कमरे मिले हैं, इसका लाभ भी हमको मिलेगा। 16 करोड़ 39 लाख की लागत से लगभग श्योपुर और कराहल में विभिन्न कामों का भूमि पूजन किया जा रहा है। नगर पालिका श्योपुर में भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा की स्थापना का पेडल स्थल का निर्माण भी किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आदर्श ग्राम के अंतर्गत 63 ग्राम पंचायत में 188 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यहीं से किया जा रहा है। सीएम ने इस कार्यक्रम में श्योपुर को कई सौगातें दी। उन्होंने घोषणा की कि अब तक लघुवन उपज प्रबंधकों को 13,000 वेतन मिलता है। जिन प्राथमिक सहकारी समितियों का तेंदुपत्ता संग्रहण मानक 500 बोरा तक है, उनको अब से 14,000 वेतन मिलेगा। वहीं जिन प्राथमिक सहकारी समितियों का तेंदुपत्ता संग्रहण मानक 500 से 2000 बोरा है, उनका वेतन 15,000 रुपए किया जाएगा। वहीं जिन प्राथमिक सहकारी समितियों का तेंदुपत्ता संग्रहण मानक 500 से 2000 बोरा है, उनका वेतन 15,000 किया जाएगा। वहीं जिनका संग्रहण 2000 बोरे से अधिक है, उनका वेतन अब 16,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। यदि किसी प्रबंधन की सेवा काल में मृत्यु होती है, तो परिवार में पात्र व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति और 1 लाख तक का अपादान दिया जाएगा। प्रबंधकों की सेवा समाप्ति पर 1 लाख तक का प्रति व्यक्ति उपादान दिया जाएगा। जिले में शबरी माता का मंदिर बनाया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जिले में कई स्थानों पर सड़क निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जहां भी स्कूलों में निर्माण और विकास की जरूरत है, उन सभी को मंजूर किया जाएगा। इसी के साथ नया सब स्टेशन बनाने और तहसील मुख्यालय कराहल के नया भवन बनाने की भी घोषणा की। तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 रुपये प्रति की दर से बोनस दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो 30 लाख परिवारों को। अकेले ग्वालियर सर्किट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। और जिला यूनियन श्योपुर की ओछापुर समिति में सबसे ज्यादा 57 लाख 23,000 रुपए का बोनस आपके यहाँ बांटा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ओछा समिति के लिए। तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेडा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे में केवल याद दिलाना चाहूंगा, 2007 तक 450 रुपया बोरा प्रति मानक मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2024 में 4,000 रुपया प्रति बोरा का अमाउंट डिसाइड किया है। लाइन क्वार्टर गुरनावदा, माखना खेड़ी, मठेपुरा, मेहरवानी, इच्छा खेड़ी,
पदमपुर में नल जल योजनाओं का आज ही लोकार्पण हुआ है यहीं आपके सामने। ये मान के चलेंगे कि वहां भी काम हो गया। इसी प्रकार से बरगावा, विजयपुर, खिरखिरी जनजाति स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा निर्माण, अब आपको कमरे मिले हैं, इसका लाभ भी हमको मिलेगा। 16 करोड़ 39 लाख की लागत से लगभग श्योपुर और करहल में विभिन्न कामों का भूमि पूजन किया जा रहा है। नगर पालिका श्योपुर में भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा की स्थापना का पेडल स्थल का निर्माण भी किया गया है। शेष बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 41 दिनों में जिले में ये तीसरा दौरा होगा। इससे पहले वे 13 जुलाई को वन मंत्री रामनिवास रावत द्वारा कराई गई भागवत कथा में और 10 अगस्त को लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में विजयपुर में आ चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विजयपुर विधानसभा में आगामी महीनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं कमान संभालकर मशक्कत कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में उनके आवदा और वीरपुर में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई है। इस दौरान पानी के प्रेशर से 2 विधायक नीचे भी गिर गए हैं। कांग्रेस ने क्यों हल्ला बोल प्रदर्शन किया है, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बैरिकेड से आगे बढ़ रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता अरेरा हिल स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और महेश परमार ने बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर उन्हें रोका। कुछ लोग वाटर कैनन चलाने के दौरान बैरिकेड से गिर पड़े। जिस प्रकार से देश की सेबी अडानी की गुलाम बनी हुई है, जिसको रेगुलेट करना चाहिए, और अडानी का जिस तरीके से गुब्बारे की तरह लगातार शेयर के फर्जी तरीके से भाव बढ़ाए गए, जनता को उसमें 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई लगभग 80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। जिस सेबी को इस पर रेगुलेट करके इसके ऊपर जवाब देना था कोर्ट के अंदर, उन्होंने उसे क्लीन चिट देने का काम करा। और आज जब दूसरी रिपोर्ट आई उसमें पता पड़ा कि सीधे सेबी चीफ उसके साथ अडानी के साथ मिल के काम कर रही है। उनके पति के शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे लगे हुए और पूरी तरीके से, जिसे कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काय का, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन था। गौरतलब है कि ये प्रदर्शन देश भर में अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रही है। प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर अडानी समूह को बचाने का आरोप लगाया है। जो निर्मला बुच, जिनकी कंपनी को $2,65,000 से $10 लाख जिनकी कंपनी की वैल्यू हो गई, ये क्या मैसेज है? हमारे दो अडानी और अंबानी की इनकम लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी देश का और गरीब हो गया। 80% संपत्ति देश के गरीबों की 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीरे बजाते हुए कार्यालय से निकले और व्यापम चौराहे पर पहुंचे। यहां सभा हुई। सभा को वरिष्ठ नेताओं के द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ रही है। बीते दिनों भी कुछ मामलों में कांग्रेस ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़ा प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश में फिजूल खर्ची रोकने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है। इसके लिए उन्होंने कई आइडिया भी दिए हैं, सुझाव भी दिए हैं। इसके फायदे भी उन्होंने गिनाए हैं। क्या है फिजूल खर्ची पर मोहन सरकार का प्लान, देखिए खास रिपोर्ट में। नुकते घाटे में 13वीं में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है। अपने को दिन को अपने घर से व्यक्ति गया है, लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है। कई बार जमीन बेचकर भी 13वीं करते हैं, कर्जा करके 13वीं करते हैं। तो इससे बचना है, अनावश्यक पैसा नहीं लगाना।
पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए, दोनों ने मिलकर शादी की। क्योंकि बच्चे बच्चे का विवाह करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू खर्चा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। सीएम मोहन यादव की पहल, जनता से की अपील, कैसे रुकेगी फिजूल खर्ची, सीएम ने दिया नया आइडिया। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में आम जनता को फिजूल खर्ची रोकने का संदेश भी दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूं कि वे सत्य निष्ठा का पालन करें, अनावश्यक खर्च से बचें, शादियों में दिखावटीपन से दूर रहें, अंतिम संस्कार और 13वीं के समारोह में फिजूल खर्ची ना करें। ये बात करने से पहले मुख्यमंत्री इस फॉर्मूले के अपने जीवन में भी लागू कर सके। उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी सादगी से की। बीजेपी का मानना है कि जनता से जुड़े सरोकार पर पार्टी लगातार काम कर रही है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने उठाई है। इसके तहत मुख्यमंत्री एक अभियान चलाकर आम जनता के बीच जाएंगे। हम सभी जिम्मेदार नागरिक हैं और उस जिम्मेदारी के एहसास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया है, जिसमें वो जागरूकता का अभियान चलाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी सी हमारे अक्सर दिमाग में होती हैं, पर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम उसे इग्नोर कर जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका बेड़ा उठा रहे हैं। जनता के समक्ष जाएंगे और किस प्रकार से ठीक जीवन का आचरण होना चाहिए उसके विषय में चर्चा करेंगे। मोहन सरकार पहले ही प्रशासनिक जनप्रतिनिधियों के स्तर पर फिजूल खर्ची पर रोक लगा चुकी है। अब सरकार की कोशिश है कि इस मुहिम को आम जनता से जोड़ा जाए। इसकी पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। मुख्यमंत्री का मानना है कि मृत्यु भोज, विवाद आदि कार्यक्रम में फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। इन गतिविधियों में कर्ज लेकर अचल संपत्ति बेचकर भी पैसा लगाया जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गतिविधियों को हतोत्साहित कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में परिवार के युवाओं का विवाह कर जमा पूंजी बचाई जा सकती है। मोहन सरकार की इस पहल पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने कहा कि सरकार के ऊपर पहले से कर्ज है और सरकार कर्ज लेती जा रही है। प्रदेश कर्ज में डूबा है, ऐसे में मुख्यमंत्री जनता से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? 2.5 लाख करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश पर कर्जा है। इस बजट सत्र में 84,000 करोड़ का कर्जा और लिया जाना प्रस्तावित है 2024-2025 के बजट में। तो जब प्रदेश कर्ज में डूबा है तो सरकार को मितव्ययिता बरतनी ही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मंत्रियों से कहें कि वो हवाई जहाज का मोह छोड़ें। कितने मंत्री हैं जो ट्रेनों से सफ़र करते हैं? तो जब बड़े बड़े लोग ही खुद वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी किनसे अपेक्षा करते हैं कि वो कर्ज को कम करेंगे या खर्च कम करेंगे? मोहन सरकार के इस पहल को विपक्ष कर्ज से जोड़कर देख रही है। बीजेपी इसे राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार का मामला बता रही है। इस तरह की पहल पहले ही कई समाज के बीच में चल रही है, लेकिन मोहन सरकार चाहती है कि ये पहल जन जागरण के तहत एक मुहिम बन सके। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। छत्तीसगढ़ बीजेपी सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी दफ्तर में बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश इकाइयों के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सभी को टास्क दिया। बीजेपी ने इस बार इस सूबे में 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर भी सवाल उठाए हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट।
सभी नेताओं को मिला 100 का टारगेट। फॉर्म भी भरे जाएंगे। मिस्ड कॉल, नमो ऐप और QR कोड से ली जाएगी सदस्यता। अपना पूरा लोकेशन और पता आवश्यक होगा। 1 सितंबर से शुरू होगा अभियान। मंत्री, सांसद, विधायकों को मिला टारगेट। प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने की तैयारी। नए सिरे से बनेंगे सदस्य। छत्तीसगढ़ में सीएम साय को मिलेगी पहली मेंबरशिप। सदस्यता अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसकी कवायद को रायपुर स्थित बीजेपी दफ्तर में देखा गया। सदस्यता अभियान शुरू होने से पहले जंबो कार्यशाला का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में सीएम विष्णुदेव साय और नितिन नवीन के अलावा तमाम पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। करीब 3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उन्हें घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाने और छत्तीसगढ़ के 50 लाख लोगों को जोड़ने का टास्क दिया गया। नीचे तक हमारी सदस्यता, क्योंकि प्रत्येक 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता किया जाना अनिवार्य है नए सिरे से, और हम सबकी सदस्यता होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य, सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण से लेकर जिला के अध्यक्ष, जिला के प्रभारी, संभाग के प्रभारी और हमारे सदस्यता अभियान की टीम। सदस्यता अभियान के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसके संयोजक के रूप में अनुराग सिंह देव और पूरे प्रांत के सदस्यता अभियान की और देखरेख और समुचित बातचीत और पूरे कार्यविधि पर को देखेंगे। वो सदस्यता को लेकर हमारे इस पूरे कार्य योजना में सोशल मीडिया से लेकर हमारी जो IT सेल है, प्रदेश से लेकर हमारे बूथ कमेटी तक के IT सेल का निर्माण हुआ है। सितंबर से भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। सूबे में पहली सदस्यता सीएम को दिलाई जाएगी। फिर उत्सव के रूप में घर घर जाकर लोगों को जोड़ा जाएगा। हर बूथ से कम 200 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य होगा। इनमें 100 मतदाता 18 से 24 साल के बनाने होंगे। ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन, मिस्ड कॉल, नमो ऐप और पार्टी ऐप के जरिए भी नए सदस्य जोड़े जा सकेंगे। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भाजपा के अभियान पर जमकर निशाना साधा है। वह इसे झूठा माहौल बनाने की नाटक नौटंकी बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनने के बाद कोई काम है नहीं। न उनके पास योजना धरातल पर पहुंच पाया, न कोई प्लानिंग है, न कोई नीति है, न कोई किसी तरह की काम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरे लोग बेरोजगार बैठे हुए, इसलिए वो सिर्फ टाइम पास सदस्यता अभियान चला रहे। कांग्रेस में तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है। कांग्रेस में ना सदस्यता होती, ना चुनाव होता। बीजेपी देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जो समय समय पर अपने संगठन के चुनाव करवाती है। वो जरा अपनी पार्टी को देखें कि यहाँ एक परिवार की पार्टी चल रही है। बीजेपी ने पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी के करीब 32 लाख सदस्य हैं। इस बार 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा हुआ तो सूबे में हर 5वां वोटर भाजपा का होगा और चुनावों में पड़ने वाले वोटों में हर 3रा वोट भाजपा का होगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है, जहां आपको बता दें रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को कंधों पर उठा लिया और आगे बढ़ते रहे। कांग्रेसियों से पुलिस की जमकर झड़प भी हुई। कांग्रेस के हल्लाबोल प्रदर्शन पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही। गुरुवार को ईडी दफ्तर के पास पूर्व सीएम भूपेश बघेल,
पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता धरने में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनती है तो ईडी सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी भी जांच कराएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, पुलिस प्रशासन लगातार हमको रोक रही है, ये हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, हम ईडी कार्यालय जाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है वो केवल इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लाभ को सुरक्षित करने के लिए ये ईडी कार्रवाई कर रही है। जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा विपक्षी दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी वर्तमान में सांसद चुने गए हैं, क्या उनका ईडी जांच करेगा कि नहीं करेगा? उनका तो आपने बीजेपी में शामिल होते साथ एफआईआर से नाम भी हटा दिए। क्या ये ईडी का काम है? इसलिए जिस तरह से आज हम लोग का घेराव है कि लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग के विरोध में और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के मार्गदर्शन से आज ईडी कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए प्रदर्शन कर रही है। ईडी और बाकी संस्था अपना काम कर रही है। देखिए, पिछले 8 महीनों में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जिस गति से काम कर रही है, आज आम जनता सुदूर अंचल में बस्तर हो या बलरामपुर हो, वहां में भी बैठा व्यक्ति आज माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उससे संतुष्ट है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है मुद्दा विहीन विपक्ष के रूप में इस प्रकार के जो व्यक्तिवादी जो घटनाएं हैं उसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन और धरना देकर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। अब कांग्रेस का और कोई काम नहीं बचा है। पहले भ्रष्टाचार करेंगे, पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को अपने हाथ में लेंगे और जब कार्रवाई होगी तो प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का कितना असर होता है। विरोध प्रदर्शन इसलिए भी हो रहा है कि लगातार हार से निराश कार्यकर्ता में जोश जगा सके। कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकना चाहती है। प्रदर्शन से कार्यकर्ता कितने चार्ज हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बात सियासत की मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।